स्टूडेंट, वेलकम टू माय ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का बायो, जिसका हम लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इज इन ऑर्गेनिज्म, यानी क्या होता है जीवों में जनन। ठीक है, इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन। आपकी यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आप 4 चैप्टर पढ़ोगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये चारों ही चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि एक यूनिट का नाम जनन है, तो सभी चैप्टर्स में रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात की गई है। तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो उससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो जीव में ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है निर्जीव चीजों में होता है, सजीव में ही होता है। तो जीव होते क्या है? यानी वे प्राकृतिक संरचनाएं जो स्वयं की इच्छा एवं शक्ति के समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखते हुए एक निश्चित समय अवधि के बाद इसी प्रकृति में विलीन हो जाती हैं, उसे ही जीव कहते हैं। यानी कि वे प्राकृतिक संरचनाएं जिनकी स्वयं इच्छा शक्ति होती है। मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं आपको पढ़ाऊं, आपकी स्वयं इच्छा है कि आप मुझसे पढ़ो। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सजीव में ही होगा, निर्जीव में तो नहीं होगा। इस पेन की तो इच्छा नहीं है ये यहाँ पे चले, लेकिन मेरी इच्छा है मैं इसको इस पे चला रही हूँ। ठीक है, यानी मेरी इच्छा है मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, है ना। आपकी इच्छा है कि आप कॉपी पेन लेकर पढ़ रहे हो, बिना कॉपी पेन के पढ़ रहे हो, या फिर सिर्फ सुन रहे हो। तो ये आपकी इच्छा है, मेरी नहीं है। तो ये सारी जो इच्छाएं होती हैं वो जीवित जीव के अंदर ही होती हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे प्राकृतिक संरचनाएं जो स्वयं की इच्छा एवं शक्ति के समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखते हुए एक निश्चित समय अवधि के बाद इसी प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं, उन्हें जीव कहते हैं। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है। मेरा जन्म हुआ है तो मुझे एक ना एक दिन मरना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो जीव हो गया। अब इसकी समय अवधि जो होती है, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पेन। समय अवधि किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा जो जन्म था वो किसमें हुआ? 2000 में। ठीक है, और मेरी मृत्यु हो जाएगी 2050 में। तो 2000 से लेके 2050 तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 50 ईयर। तो जो मेरा लाइफ स्पेन हो गया वो कितना हो गया? 50 साल। कितना हो गया? 50 साल। लेकिन इन 50 सालों में मैंने क्या किया? भाई मैंने आपको पढ़ाया, इससे क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है मेरे आगे होने वाली संतान भी आपको ही पढ़ाए। वो जरूरी नहीं है वो टीचर बने, वो कुछ और भी बन सकती है, या फिर वो कुछ भी नहीं बने, या वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर वो हाउसवाइफ बने, या कुछ भी बने। ठीक है, ये उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक जीव है। ठीक है, लेकिन इसमें एक काम जो किया वो था जनन। ठीक है, जनन हुआ जिसमें हमने अपने ही जैसे एक संतति को जन्म दिया, जो हमारी पीढ़ी को जरूर आगे बढ़ाएगी। क्या करेगी? पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करती है। यदि हमारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बेटा या बेटी IAS बन जाते हैं, तो मेरे गांव में या मेरे शहर में ना उसको मेरे नाम से जानेंगे, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। ऐसे ही तो होता है। यदि आप में से कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, MBBS डॉक्टर बन जाए, तो आपके घर में, आपके गांव में, आपकी सिटी में ये कहेंगे कि उसका बेटा डॉक्टर है ना। हमें अपने मम्मी पापा के नाम से जाना जाता है। तो वो किसके द्वारा? क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है, और जो जन्म दिया वो किसके कारण दिया? वो जनन के कारण दिया। तो वही जनन हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ स्पेन आपको समझ में आया? यानी जो भी जीव जीवित होते हैं उनकी एक निश्चित मृत्यु दर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। लेकिन वो प्राकृतिक होती है ना। एक्सीडेंटल को नहीं मानते, प्राकृतिक होती है। वैसे सभी की अलग अलग होती है। अब जनन क्या होता है? जनन मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था जनन में होता क्या है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें अपनी ही जैसी इंडिविजुअल को जन्म दिया जाता है। यानी अपनी ही जैसी एक इंडिविजुअल
प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हम कहते हैं जनन। यानी कि मैं क्या हूँ, गर्ल, तो मैंने अपने ही जैसे एक संतान को जन्म दिया, ठीक है। अब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ये उसकी वेरिएशन हो गई, लेकिन वो जीवित तो है, ऐसा तो नहीं है कोई निर्जीव चीज को दिया, तो वही कहलाता है जनन। यानी क्या डेफिनेशन हुई, अपने ही जैसी संतति को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। तो जनन के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने का भय नहीं होता, वो कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। जैसे हम लोगों को अपनी जाति का विलुप्त होने का भय नहीं है ना। मैं मर गई तो मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, वो उनके बाद उनके बच्चे हैं, फिर उनके बाद उनके बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है मैं मर जाऊंगी तो मनुष्यों की जाति विलुप्त हो जाएगी। यानी कि हमें क्या है, अपनी जाति के विलुप्त होने का कोई डर नहीं है। रिप्लेसमेंट आता है दूसरा। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, डिफेक्टिव डेड ओल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी जगह न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। यानी कोई ऑर्गेनिज्म उसका यदि डिफेक्ट हो गया है तो नया आ जाता है। जैसे छिपकली की जब पूंछ काट देते हैं तो उसकी पूंछ नई आ जाती है, तो ये क्या है, एक अंग है उसके पार्ट का, उसके बॉडी का, तो वो क्या हुआ, डैमेज हो गया, लेकिन उसकी जगह नया आ गया, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, तो जनसंख्या को बढ़ाना। लाइफ, प्रोडक्शन, जीवन और जीव दोनों के बीच में ही क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, एक्सिस्टमेंट होता है एक, जो आवश्यक होता है। यानी यदि किसी को जीवन दिया है तो उसको जीवन अवधि देना जरूरी है। जैसे कि मान लो तुलसी का पौधा होता है तो उसकी उम्र 3 से 4 महीने होती है, 5 महीने होती है, तो वो इसलिए उसको जीवन दिया गया है, ठीक है। वेरिएशंस, विभिन्नताएं होती है कि जीवों में सब में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। एनिमल है तो एनिमल के बच्चे उसकी स्पीसीज के होते हैं, ह्यूमन के ह्यूमन स्पीसीज के होते हैं, इंसेक्ट के इंसेक्ट जैसे होते हैं। आइए आपको समझ में। तो मैंने इसके कुछ फंक्शंस बताए। पहला बताया था कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, दूसरा था रिप्लेसमेंट, तीसरा है पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, चौथा है लाइफ और पांचवा है वेरिएशन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो इसके मेनली तो 2 टाइप्स होते हैं, ए और बी। ए को मैं कहूंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको मैं बोलूंगी हिंदी में लैंगिक जनन, ठीक है। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक मीन्स यानी जिनमें सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट ना हो, वो अलैंगिक जनन होता है। यानी इस जनन में क्या होता है, सिंगल स्पीसीज की आवश्यकता होती है। इसमें 2 विपरीत नर व मादा की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज ही अपनी ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं, और वो जो ऑफ स्प्रिंग हुई वो अपने पेरेंट की हुबहू कॉपी होती है, ठीक है। तो उस विधि को कहते हैं क्लोनिंग। यानी जब कोई इंडिविजुअल सेल द्वारा अपनी ऑफ स्प्रिंग को जन्म दिया जाता है, उस विधि को क्लोनिंग कहते हैं, और उस विधि से जो प्रोड्यूस हुआ यानी जो संतान उत्पन्न हुई उसको क्लोन कहते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन किसको कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। जनन की इस विधि में एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं, और इस पूरी विधि को क्लोनिंग कहा जाता है। यानी कि इसको मैं आगे डायग्राम से समझाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने बताया सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट सेल चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं चाहिए, यहाँ पे मेल और फीमेल, यानी यहाँ पे एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, वहां पे एसेक्सुअल में ना कोई गैमीट बनता है, ना कुछ, ना फ्यूजन होता है, वहां पे सीधा सीधा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे गैमीट बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी नहीं गैमीट यूगमनज कैसे बनता है, क्योंकि मैंने बेसिक जो पढ़ाया है इससे अपने पिछले पार्ट में, वो ध्यान से देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो समझ जाएंगे कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। यानी युग्मनज बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अब युग्मनज बन गए, इन दोनों का क्या हुआ, युग्मनज का फ्यूजन हुआ और बना जायगोट। तो यहाँ पे युग्मन भी, गैमीट्स भी बन रहे हैं, जायगोट भी बनना है, मेल और फीमेल भी है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम कि रिप्रोडक्शन में, इस मेथड में नर और मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है, दोनों के बीच संलयन होता है और एक नए युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है उसमें वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। जैसे कि नर और मादा दोनों ने मिलकर एक संतान को जन्म दिया, तो वो चाहे नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, तो ये उसकी वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं होती हैं। जैसे कि नर और मादा में कुछ गुण हैं जो बच्चों में चले गए, लेकिन नर और मादा में कोई गुण नहीं है और वो उस बच्चे में आ गए, तो वो उसकी विभिन्नताएं वो उसने उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी से ले लिया है। ये हम अगले चैप्टर में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर पूछ लेते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर स्पष्ट करो, तो आप इसमें अंतर कैसे बताएंगे, आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे बिना बताए ही बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा यूनिपेरेंटल सेल होती है। क्या होती है, यूनिपेरेंटल सेल, जबकि सेक्सुअल में बाईपेरेंटल सेल होती है, यानी उसमें विपरीत जनक होते हैं, उसमें सिंगल होते हैं। एसेक्सुअल में सोमैटोगैमीट होते हैं, सोमैटोगैमिक होती है और ये गैमिनल होती है, क्योंकि वहां पे तो गैमीट्स बनते ही नहीं है एसेक्सुअल में, लेकिन वहां पे बनते हैं। सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है एसेक्सुअल में, और उसमें सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। इसमें एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो काफी फास्ट स्पीड होती है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वो स्लो स्पीड में होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप समझ गए कि इसमें सिंगल सेल होती है। ठीक है, और इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब में अलग अलग विधि होती है। तो एसेक्सुअल जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे पहला इसका जो मेथड है वो है विखंडन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजन। समझ गए आप, विखंडन। अब विखंडन शब्द का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को तोड़ दिया जाए और वो कई भागों में डिवाइड हो जाए, वो होता है विखंडन। यानी एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, संतान उत्पन्न करने के लिए मैच्योर, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरी संतान उत्पन्न हुई तुरंत डिवाइड होगी, नहीं, उसका न्यूक्लियस जो है वो मैच्योर हो जाना चाहिए पहले। लैंगिक जनन में भी तो मैच्योर होता है। अब तो गवर्नमेंट ने भी एज डिसाइड कर दी है, लड़की की 18 होती है और बॉयज की 21 होती है। यानी जो लड़का होता है वो 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद ही विवाह होगा, विवाह पर्यंत ही क्या होता है, जनन प्रक्रिया होती है। तो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 या 2 से अधिक भागों में जब बट जाती है तो उसी विधि को विखंडन कहते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि जब एक विकसित शरीर, किसी भी जीव का एक विकसित शरीर जब 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है उसको विखंडन कहते हैं। विखंडन निम्न प्रकार से होता है, तो मैं इसको नाम दे रही हूँ ए से। ये 1 है, हम इसकी आगे और विधियां पढ़ेंगे। ए में पहला आता है बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन इसको कहते हैं द्विखंडन। बाइनरी में होता है द्विखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन क्या होता है? द्वि में दो होना। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी ऐसा जीव जो जिसकी बॉडी समान दो भागों में डिवाइड हो जाती है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ये किस में होता है? अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में। तो इसका एक डायग्राम देखेंगे। जैसे अमीबा में होता है, तो मैंने यहाँ पे एक अमीबा की सेल बनाई। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये जो न्यूक्लियस, किसका डायग्राम बनाया मैंने? अमीबा का। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसकी सेल मैंने बोला ना दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या करती है? ये इसकी पहले बॉडी क्या करती है? डिवाइडेशन होने लगता है, मैच्योर होने पे ये बीच में से क्या करती है? डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है। तो अब यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज आने पर ये अलग भाग में डिवाइड हो जाती है और ये अलग भाग में डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या बन गई? इसकी दो ऑफ स्प्रिंग्स बन गई। तो एक अमीबा से कितने बने? दो अमीबा बन गए, है ना। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूक्लियस को दो समान भागों में विभक्त करके दो नए जीव बनाए, उसको क्या कहते हैं? हम द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी को कहते हैं क्लोन, क्योंकि अब यहाँ पे जो अमीबा ने अपने जो जीव बनाए वो सेम अपने ही जैसे बनाए। ठीक है, इसका दूसरा मेथड आता है बी, जिसको कहते हैं हम मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बहुखंडन। अब आप खुद ही समझ गए होंगे मेरे बिना बताए, वहां पे द्विखंडन था। और बहु मीन्स क्या होता है? जहां पे एक दो से अधिक टुकड़े हों। तो यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक बार में दो से अधिक डॉटर सेल डिवाइड करे, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो इसमें हम एग्जाम्पल में, इसमें भी अमीबा होता है इसका एग्जाम्पल, और एक होता है मोनोसिट्स। तो यहाँ पे हम बनाते हैं मोनोसिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियस है इसका, और इसके चारों ओर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या बनाया मैंने? मोनोसिट्स। सॉरी, ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस क्या होता है? एक से अधिक भागों में डिवाइड होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही डिवाइडेशन होता है। कैसे होता है? ठीक है, और सब में साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर सबको साइटोप्लाज्म चारों ओर भरा रहता है। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, वो कितने भागों में डिवाइड हो गया, और जितने भागों में डिवाइड हुआ उसने उतने ही जीवों को जन्म दिया। ठीक है, आ गया समझ में? यानी बहुखंडन में क्या होता है? जब एक जीव
अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, अपने शरीर को एक से अनेक भागों में विभाजित कर देता है। और वो विभाजित कैसा होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनेक भागों में क्या करता है, टूट जाता है और सभी न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और वही न्यूक्लियस फिर नेक्स्ट स्टेज में आके एक एक जीव को जन्म देता है। जहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा वहीं पे एक नया जीव बन जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये इसकी बॉडी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा और ये धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, एक नया जीव बन जाता है। इसको कहते हैं हम बाइनरी फिजन, सॉरी मल्टीपल फिजन। इसका एक और आता है जिसको कहते हैं हम सी, जिसका नाम है प्लाज्मोटेमी। प्लाज्मोटोमी, इसकी हिंदी आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो यह पॉलीन्यूक्लियर, पॉली मीन्स अनेक होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसमें ऑर्गेनिज्म का कोई एक न्यूक्लियस एक नई सेल में जाकर क्या करता है, नया जीव बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा अभी प्रेजेंटली चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है ना। कोरोना वायरस की वजह से आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, तो सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, और वो भी आपके पास इतना अच्छा लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस। तो उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप लिंक पे जाइए और वो डाउनलोड कीजिए लर्निंग ऐप। वहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलेंगी, वहाँ पे मेरा कोर्स है, वहाँ से आप मेरा कोर्स परचेज कीजिए और वहाँ पे सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज आपको सारे चैप्टर्स हिंदी में प्रॉपर एक एक बात समझाई जाएगी, सब वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छा आपका ऑनलाइन स्टडी करने का सबसे अच्छा लर्निंग ऐप है। तो अब क्या करना, हम कोरोना वायरस पे बात कर रहे थे। तो कोरोना वायरस क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी ने टच किया जिसको कोरोना है, और हमने भी ऐसे टच कर लिया तो कोरोना हो गया, है ना। तो क्या होता है, नहीं उसके जो जीव होते हैं इतने इफेक्टिव होते हैं कि उसने यहाँ पे टच किया तो वो यहाँ पे छूट गए, अब वो हमारी बॉडी में चले गए। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनना है, अमीनो एसिड्स बनना है, राइबोसोम बनना है, फिर एमआरएनए क्या कर रहा है, मैसेंजर पहुंचा रहा है, टीआरएनए आरएनए सब अपना अपना वर्क कर रहा है। ये सब आप पढ़ोगे आगे 6 चैप्टर में कैसे वर्क करते हैं, सब अपना वर्क करते हैं। तो वो क्या करता है, अमीनो एसिड्स में अपना डीएनए जाके कन्वर्ट कर देता है और वो उसमें हमारे शरीर में जो है उसी तरीके के जीव बनने लगते हैं। यानी एक न्यूक्लियस चला गया और उसने उस एक न्यूक्लियस ने और बहुत सारे अनेकों न्यूक्लियस बना लिए। तो यानी उसने क्या किया, कोई दूसरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर एक न्यूक्लियस ने किसी दूसरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर अपने ही जैसे और न्यूक्लियस को उत्पन्न कर दिया, उसको कहते हैं प्लाज्मोटोमी। ये किस में होता है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीमिक्सा और ओपेलिना, पॉलीमिक्सा और ओपेलिना। वैसे आपके इम्पोर्टेंट जो है वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन से हैं, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, प्लाज्मोटोमी से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अब आपका हम ये सारी जो विधियां पढ़ रहे थे विखंडन के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने 3 पढ़ी, कौन कौन सी, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटेमी। अब हम दूसरा पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। ये वाली विधि हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से हमारा कोर्स परचेज कीजिए, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।